नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में और यहाँ पर हो रही है नैपकॉन 2023। ये एक कॉन्फ्रेंस है नेशनल लेवल की, जो कि पल्मोनरी इमेजिंग वर्कशॉप है और यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से जाने माने जो एक्सपर्ट्स हैं लंग्स के, वो यहाँ पर आए हुए हैं। आइए आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर नई बताई जा रही हैं। व्यूअर्स, अब मेरे साथ डॉक्टर शिवांशु राज गोयल हैं। डॉक्टर शिवांशु, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर शिवांशु, ये जो लंग की अगर मैं बात करूं, लंग से जुड़ी बीमारियों की, उसमें जो ट्रीटमेंट में एडवांसमेंट हुई है वो किस तरह की हुई है और क्या क्या हुआ है? देखिए, इस टाइम अगर हम बात करें कोविड के बाद, सब लोगों को पल्मोनोलॉजी, जिसको हम लंग्स के स्पेशलिटी बोलते हैं, उसके बारे में बहुत समझ आया है। हर दिन हर टाइम इतना एडवांसमेंट हो रहा है, हम चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ पाते हैं। अब समझिए, पहले हमें मालूम पड़ता था किसी को कैंसर है तो वो बहुत लेट स्टेज में मालूम पड़ता था और हम उस टाइम कोई ख़ास ट्रीटमेंट ऑफर नहीं कर पाते थे। आजकल बिकॉज ऑफ इमेजिंग, लेटेस्ट इमेजिंग्स जो आ गई हैं, चाहे वो एक्सरेज हैं अच्छी क्वालिटी के, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, सीटी स्कैन्स हैं, पेट स्कैन्स हैं, इन चीज़ों से हम एक चीज़ को इतनी जल्दी पकड़ लेते हैं, इतनी अर्ली स्टेज पे पकड़ लेते हैं कि हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं या सर्जरी करके उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो इससे ट्रीटमेंट का पूरा फेस चेंज हो गया है। तो बहुत लोगों को ये डर रहता है कि मल्टीपल इमेजिंग से मल्टीपल रेडिएशंस होती हैं, वो सारा कुछ अपनी जगह है, बट हमें ये देखना है जल्दी डायग्नोसिस, जल्दी ट्रीटमेंट उस बीमारी का पूरा फेस बदल देता है, रादर देन डिलेइंग इट। अब जब से जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे स्पेशली आज ये कॉन्फ्रेंस भी है, इसमें भी और नई चीज़ों को भी डिस्कस किया जा रहा होगा, बताया जा रहा होगा। तो अगर मैं बात करूं कि जो पेशेंट्स अगर पहले आते थे उनको लगता था ठीक होने में बहुत समय लग जाता था, अगर मान लूँ 6 महीने 1 साल, तो आज की तारीख में अगर किसी एक पर्टिकुलर केस को पकड़ के करें तो कितना फ़र्क आ गया इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मेडिसिन ऑल्सो? देखिए, अगर मैं टाइम कहूँगा तो ये पर्टिकुलरली टाइम कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज कौन सा पेशेंट हमें कितनी जल्दी हमारी अटेंशन में आता है। देखो, मैं आपको एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में अभी तक वो प्रोटोकॉल सेट नहीं हुआ है, लेकिन अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है, एक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल होता है। क्या मतलब है स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल का? फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान 50 साल से ऊपर की एज है, वो स्मोक करता है या उसकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है, तो उसका एक प्रोटोकॉल बन गया है कि साल में एक बार उसको अपने लंग्स की इमेजिंग करानी है। इस प्रोटोकॉल से एक ऐसी चीज़ हम इतनी जल्दी पकड़ लेते हैं, तो विद इन डेज टू विद इन वीक्स हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट भी कर सकते हैं और कई बार ख़त्म भी कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब मेडिकल साइंस में बहुत बड़े तरह से आ रही है। पहले जो एक्सरेज नॉर्मल रिपोर्ट हो रहे थे, उनमें अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर अप्लाई करते हैं तो वो ऐसी छोटे छोटे डॉट्स को पकड़ लेता है जो ह्यूमन आई नहीं पकड़ पाती। तो ये सब एडवांसमेंट्स हैं और ये आई एम श्योर ये बहुत जल्दी मतलब ट्रीटमेंट को पकड़ने में और उसका इलाज करने में हेल्प करता है। 100%। व्यूअर्स, आइए अब बात करते हैं इस इमेजिंग वर्कशॉप जो कि नैपकॉन 2023 है, इसकी चेयरपर्सन डॉक्टर अमिता नेने से। डॉक्टर अमिता, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस वर्कशॉप के बारे में थोड़ा। नैपकॉन 23 एक्चुअली है? नैपकॉन पल्मोनोलॉजिस्ट मतलब चेस्ट फिजिशियंस की नेशनल कॉन्फ्रेंस है। पूरे इंडिया से सब पल्मोनोलॉजिस्ट यहाँ पे आते हैं। वी अबाउट 4000 पल्मोनोलॉजिस्ट अटेंडिंग दिस कॉन्फ्रेंस। वी हैव मोर देन 20 national international doctors who are pulmonologists who are coming to attend, and in this conference we discuss everything that is for our lungs, including asthma, bronchitis, cancer, TB, occupational lung diseases, everything. Basically the new advancement discussed, or what is the exact Yes, so very good question. So it's all about the new advances, all the research that has come in last 1 year, which is going to make a difference in our treatment, which will help our patients get better. And at the same time, it will talk about new things which will help you get better with your lung function. It will get rid of all your problems and how you can diagnose things earlier. So this workshop particularly is pulmonary imaging, in which everything about X-ray, CT scan, ultrasound,
for the lungs, which help us diagnose diseases, is going to be discussed and taught by the best faculty. And we have 110 delegates who have come to attend this workshop. Normally in a workshop, if you have 40 delegates, you are happy and you call it as a successful workshop. We have 3 times the number, 110 delegates, and it's been a fantastic workshop. I mean, full marks to the team of Artemis Hospital, Dr. Shivanshi Goyal and the entire management team for putting up a fantastic show. थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। Thank you very much. Yeah, thank you. नमस्कार व्यूअर्स, अब हमारे साथ डॉक्टर अंजलि कौल और डॉक्टर अग्रवाल हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये जो वर्कशॉप हो रही है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है पल्मोनोलॉजिस्ट का, जो पूरे इंडिया के पल्मोनोलॉजिस्ट हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट पल्मोनोलॉजिस्ट आ गए हैं, रेडियोलॉजिस्ट आए हैं, एंड दे आर डूइंग ए वर्कशॉप हियर ऑन इमेजिंग मतलब एक्सरे, CT scans and all that. So it's a very good opportunity for the young doctors, students to have a hands-on experience here, and I wish all the organizers to have a good time today, and Artemis is hosting it, and we are thankful for all the delegates who have come and registered for this. Thank you. मैम, वुड यू लाइक टू से फ्यू वर्ड्स? मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल की तरफ से पहली बात तो धन्यवाद करना चाहूँगी नैपकॉन का। ये एक इंडिया नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है जिसकी कि हम एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप कर रहे हैं, ख़ास तौर पे चेस्ट एक्सरे वगैरह कैसे पढ़ा जाता है उससे रिलेटेड। सो आई थिंक बहुत ही अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली यंगर डॉक्टर्स के लिए, ताकि वो कुछ प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट्स सीखें इसके बारे में। पल्मोनोलॉजी एक नया कमिंग अप फील्ड है, एंड आई एम श्योर पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम दिस वर्कशॉप। व्यूअर्स, आइए बात करते हैं डॉक्टर राहुल मेहरोत्रा से। सर, आपका स्वागत है। सर, आज की जो वर्कशॉप है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ये वर्कशॉप पल्मोनरी इमेजिंग को लेकर है, जिसमें हम चेस्ट डिजीज़ेज़, लंग डिजीज़ेज़ मेनली, उनकी इमेजिंग की जो मोडालिटीज़ हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, चेस्ट और दूसरे तरीके, उनके बारे में ओनली फोकस्ड ऑन चेस्ट इमेजिंग, तो उसके लिए वर्कशॉप है। सर, इस तरह की वर्कशॉप्स के क्या बेनिफिट मिलता है जो सभी लोगों को, मैं अगर बात करूँ? ओरिजिनली जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं एज डॉक्टर्स, जब पढ़ाई करते हैं तो इन पे एक एक एस्पेक्ट होता है, बट धीरे धीरे करके न्यू एडवांसेस आते जाते हैं, नई टेक्निक्स आती जाती हैं, उनके बारे में अपडेट लेते रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम सभी के लिए ये एक अच्छा अपडेट हो जाता है कि क्या नया है फील्ड में, कौन सी नई टेक्निक आई है जिससे बेटर यूज़ कर सकते हैं पेशेंट्स के लिए, तो ये नई जानकारियाँ मिलती हैं। थैंक यू सर, थैंक्स सर। जैसा आपने सुना, इस तरह की जो वर्कशॉप होती हैं वो नई जो चीज़ें आ रही हैं इलाज के लिए, वो उनके बारे में बताया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे यंग डॉक्टर्स थे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, उनके लिए इस तरह की वर्कशॉप बहुत फ़ायदेमंद रहती है। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।